मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव के स्कूल से ही हुई है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और मेरी दादी रहते हैं। घर में इकलौती होने के कारण मुझे सबसे बहुत लाड प्यार मिला। मेरे पापा मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते। मुझे ज़रा सा बुखार भी हो जाए तो मेरे पापा पूरा घर सर पर उठा लेते। मेरे लिए मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा थे, क्योंकि वो मेरी हर जिद पूरी करते। मम्मी तो फिर भी मना कर देती, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए मुझे दिल्ली जाना था। मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अकेली लड़की को अनजान शहर में हम नहीं भेज सकते। लेकिन जब मैंने पापा को समझाया कि मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, तो वो मान गए और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए में एडमिशन ले लिया और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गई। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी कि तभी मेरे जीवन में एक बदलाव आया। मुझे एक वकाश नाम के लड़के से प्यार हो गया। वो भी मेरे साथ यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। वो इतना अच्छा था कि कोई भी लड़की उसे इनकार नहीं करती। समय के साथ हम दोनों की प्रेम कहानी और गहरी होती चली गई। वो मेरी बहुत फिक्र करता। अगर मुझे खरोंच भी लग जाए तो दर्द उसे होने लगता। मैं बात बात पर उसे नखरे दिखाती और वो मेरे नखरे उठाता। कभी कभी उसकी परवाह में मुझे अपने पापा की याद आती। दिन प्रतिदिन उसके प्यार में मैं डूबती चली गई। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया और सिर्फ 25 नंबरों से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि कहाँ कमी रह गई, और फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब हम महीने में सिर्फ एक बार ही बात करेंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। वो भी मेरी बात मान गया और हम अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उससे बात किए बिना मन तो नहीं लगता, लेकिन जो वादा मैंने खुद से किया था उसे पूरा भी तो करना था। धीरे धीरे समय गुजर गया और अगली बार मैंने फिर यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया। इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वकास को जब मैंने बताया तो वो भी बहुत खुश हुआ। मेरे सभी दोस्त, घर वाले सभी बहुत खुश हुए। मेरे सपने सच होते दिखाई दे रहे थे। मैंने तो ठान लिया था कि अब और मेहनत करना है। लेकिन उससे पहले एक सप्ताह के लिए मैं अपने घर गई थी। मुझे अपने परिवार से मिले काफ़ी समय हो गया था। सोचा सबसे मिल लूँगी तो उन्हें और अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। घर पे गए मुझे सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि अचानक वकाश को पता नहीं क्या हो गया। वो मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इतनी जल्दी शादी? अभी तो कैरियर बनाने का समय है और अभी उम्र ही क्या है। मैंने उससे कहा भी कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने मुझे अपनी जान देने की धमकी दी। मैं बहुत डर गई क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से इस बारे में बात की। पापा पहले तो गुस्सा हुए, फिर मान गए। उन्होंने वकास को घर पर बुलाने को कहा और अगले ही दिन वकास पापा से मिलने मेरे घर आ पहुंचा। वकास से मिलते ही पापा ने उससे शादी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वह एक मुस्लिम परिवार से था। पापा का कहना यह भी था कि वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है, वो मुझे कभी खुश नहीं रख सकता। मुझे मेरे पापा की यह बात बिल्कुल बेबुनियाद लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वकास मेरे लिए अपनी जान दे सकता है। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और वकास को वहाँ से जाने को कहा। मुझे आज भी याद है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल टूट गया था। वो निराश होकर दिल्ली वापस चला गया। मुझे अब मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन लगने लगा था। अगले ही दिन मैं भी दिल्ली चली आई। लगभग 15 दिन मैंने किसी से बात नहीं की। कॉलेज, कोचिंग, हर जगह जाना मैंने बंद कर दिया था। तभी एक दिन मेरी दोस्त साक्षी ने मुझे बताया कि वकाश की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसे देखने उसके रूम पर चली गई। उसकी हालत सच में बहुत ख़राब थी। ना तो वह दवा ले रहा था, ना ही कुछ खा पी रहा था। मेरे समझाने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी बस एक ही जिद थी कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं इसी तरह अपनी जान दे दूंगा। मैं वकास को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसके प्यार की ऐसी पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था
कि वही मेरी ज़िंदगी है। मेरे परिवार वाले मेरे लिए क्या हैं, मैं उनके लिए क्या हूँ। मैं सब भूल गई और एक मंदिर में जाकर मैंने वकास से शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को यह पता चला तो उन्होंने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं बहुत रोई, लेकिन वकास ने मुझे संभाल लिया और अपने घर ले गया, जो दिल्ली के हॉस्टल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर था। वहाँ जाकर मैंने देखा कि पूरा घर खाली था। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने पूछा कि बाकी के घर वाले कहाँ गए हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हैं। जब मैं अपने रूम में गई तो देखा पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था। मैं समझ गई कि यह सब वकाश ने पहले ही प्लान कर रखा था। मैं बहुत थक गई थी, मुझे भूख भी लगी थी, क्योंकि पूरा दिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। लगभग शाम के 7 बज रहे थे। वकास ने मुझसे कहा, तुम रुको, मैं बाहर से कुछ खाने को लाता हूँ। मैं रूम में बैठी जीवन के नए सपने बुन रही थी। लगभग 1 घंटा हो गया था, वकास अभी तक नहीं लौटा। मैंने कॉल किया तो उसने कहा, बस 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं खुश थी, लेकिन थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि आज से पहले हम कभी इस तरह एक कमरे में एक साथ नहीं रहे। उसने मुझे कभी भी गलत तरीके से छुआ नहीं था। उसकी यही खूबी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। जब वो आएगा तो उससे क्या बात करूँगी, क्या कहूँगी, वो मुझसे क्या कहेगा, यही सब सोच रही थी। मेरी आंखों में भविष्य के सुंदर सपने उभरने लगे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वकास अकेले नहीं था, उसके साथ और भी 2 लड़के थे। मैं कुछ पूछ पाती कि वकास ने मुझे बेड पर धक्का दिया। मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने दोस्तों के सामने ही वो मेरे ऊपर हैवानों की तरह टूट पड़ा। मैंने उसे कस के एक थप्पड़ मारा और धक्का दे दिया, तो उसने भी मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं उछलकर बेड के दूसरे किनारे पर चली गई और पास में टेबल पर पड़े गुलदस्ते को उठाकर वकास की ओर फेंका। तभी उसके दोस्त ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और मेरी नाक पर रुमाल लगा दिया। मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे साथ वो सब कुछ हो चुका था जिसका मुझे डर था। मैं दर्द से तड़प रही थी, फिर भी हिम्मत करके मैं उठी। मैंने भागने की सोची, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। लगभग 2 महीने मेरे साथ यही सब हुआ। उसके बाद उसने मुझे जिस्म के काले बाजार में ले जाकर फेंक दिया। अब यही मेरा जीवन है, यही मेरा भविष्य है। एक समय था जब आईएएस बनने का सपना लेकर मैं गांव से दिल्ली आई थी, और मेरे एक गलत फैसले ने आज मुझे वैश्या बना दिया। कभी कभी पापा की बहुत याद आती है। काश मैंने उनकी बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।